फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम अपने यूट्यूब चैनल उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम आप लोग के लिए अपने लेसन का हिंदी का सबसे पहला लेसन है वर्णमाला, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, हमारे वर्णमाला कहाँ से आया, कैसे आया। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो वर्णमाला मतलब इसके बारे में बताने से पहले हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं। छोटा सा देखो, जैसे दिया है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। ठीक है, लिपि चिन्हों को व्यवस्थित क्रम, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। पहला हेडिंग है शब्द, देखिए पहला है शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा ध्वनि और चौथा वर्णमाला। तो इसमें से बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें शब्द, वर्ण और ध्वनि, वर्णमाला चार ऑप्शन है। तो इसमें से सबसे पहले ये बताइए लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, तो इसमें से आप ऑप्शन चुनिए और बताइए सबसे पहले क्या होगा। शब्द नहीं, वर्ण, ध्वनि। इसमें होगा इसका आंसर वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला होगा। तो जैसे ये जानिए कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला हम किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला है कि हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि वर्णमाला का डिफिनीशन या परिभाषा बताइए, तो ये जानिए कि वर्णमाला का डिफिनीशन जो है वो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले देखो वर्णमाला। ठीक है, चेंज करें। देखिए वर्णमाला। ठीक है, आप लोग ये जानिए कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, वर्णमाला का डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे जो हमारा वर्ड है, वर्ड, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। वर्णमाला कहते हैं, इतना समझ में आया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो अगर जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ लिया कि वर्ड क्या है, तो आप लोग ये वर्ड क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि ये तो हमने आपको वर्ड का डिफिनीशन बताया है, ये मतलब परिभाषा बताया कि वर्ड क्या है। अगर आपको जैसे दे दिया कि इसको देखो, जैसे दे दिया एक है वर्ड और इसका होता है ध्वनि। ठीक है, वर्ड और ध्वनि ये क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ठीक है, तो वर्ड क्या है, वर्ड को हम क्या कहते हैं और ध्वनि को क्या कहते हैं। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि वर्ड का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन ध्वनि भी रहेगा कि वर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग ये बताइएगा कि ध्वनि होगा, और अगर ध्वनि का दूसरा नाम पूछे तो वर्ड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बन गया पेपर में कि वर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग ये बताइएगा कि ध्वनि है, ध्वनि ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग उसको चुनिएगा। और अगर ये पूछेगा ध्वनि का दूसरा नाम क्या है, तो वर्ड होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये देखिए कि वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड एक लिखित शब्द है। जैसे देखिए वर्ड जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो वर्ड है, और जो आवाज निकलती है, जैसे हमने कहा कि आ, देखिए जैसे हमने कहा आ, ठीक है, आ एक वर्ड है, लेकिन आ जो आवाज आ रही है आ का, वो ध्वनि है। ठीक है, जो आवाज निकलता है वो ध्वनि है। समझ में आया। जैसे देखिए कि आवाज जो निकलता है वो ध्वनि है। तो सबसे पहले
ये हमारा लिखित वर्ड है, ठीक है। ये जानिए कि ये हमारा लिखित वर्ड है। और ध्वनि जो है वो क्या है, आवाज है। जो हम बोलते हैं, जो आवाज निकलता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। इतना समझ में आया। जैसे जो हमारा वर्ड और ध्वनि है ये दूसरे का वही शब्द है लेकिन एक वही कहते हैं, जैसे कि ध्वनि और वर्ड हो गया। तो वर्ड जो है हम जो लिखते हैं वो वर्ड है, और लिखने के बाद जब हम उसको बोलते हैं जो आवाज निकलती है वही ध्वनि है। इतना समझ में आया। तो देखिए जैसे कि एक मिनट, हम इसके पहले आपको बताएं। देखिए जैसे आएगा, हमने लिखा का क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। का क्या है, वर्ड है। वर्ड ऐसा है, मतलब ये लिखित वर्ड है, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम वर्ड को तोड़ सकते हैं, जैसे वो लिखते हैं अभी आ ई उ, ठीक है। देखो जैसे हमने लिख दिया वर्ड, इसको हम तोड़ सकते हैं लेकिन हम ध्वनि को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं जो है वही है। देखो जैसे हमने लिखा का हम इसलिए तोड़ सकते हैं, जैसे इसको हम दूसरे और कैसे लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं, का और आ, हो गया ना। जैसे ये का और आ, इसको हम तोड़ दिए, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे आ शब्द है उसको हम नहीं तोड़ सकते, सिर्फ आवाज निकल रही है, और ध्वनि जो निकल रहा है वही आवाज निकल रही है, उसे हम कहते हैं। इतना समझ में आया। तो और ये लिखित है, इतना जानते रहिए। फिर क्या है, जैसे हम इसको उच्चारण जब करेंगे, इसके पहले देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसके पहले जानिए जब ये हमारा वर्ड आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ और किसने किया। तो जब ये कुछ समय पहले हमारे यहाँ आदि मानव लोग रहते थे, तो वो लोग अपनी बातों को, अपने शब्दों को कैसे बोलें, कैसे कहें, ये उन लोगों का प्रॉब्लम था कि हम अपनी बातों को कैसे सामने तक को सामने वालों को समझाएं, और हम जो कहना चाह रहे हैं वो कैसे समझें। तो वो उन्होंने ऐसा कुछ आवाज़, कुछ वर्ड निकाला। वो लोग सोच रहे थे कि हमारी भाषा, हमारा वर्ड जो है वो हमारा सामने वाला समझे, और हमारे जाने के बाद या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी ये समझे कि ये क्या है और हमने इसको ऐसे क्यों कहा। तो उन्होंने ऐसे ही खोज किया कि ये क्या है, ठीक है। तो जैसे इसको हम इतना समझ लिए। और ये वर्ड जो है ना, इतना समझ में आया सबको कि वर्ड कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया। जब हम लोग से पहले आदि मानव लोग थे ना, तो वो लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने समझाने वाले, अपने सामने वाले को, या हमसे जो बातें कर रहे हैं, या हमारे आने वाली पीढ़ियां, हम इनको कैसे समझाएं और कैसे करें। इतना समझ में आया। फिर देखिए कि ये वर्ड जो है, वर्ड और ध्वनि, ठीक है, वर्ड और ध्वनि, इसमें जो लिखने का तरीका या शैली होती है, ये वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले ये जानिए कि ये वर्ड आया कहाँ से। ये वर्ड जो है ना हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में आती है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। इतना समझ में आया। ये वर्ड हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है, ठीक है। वर्ड ये देवनागरी लिपि है, और ये लिखित है। ये देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक भाषा है। विज्ञान के द्वारा जाना गया है कि इसे हम कैसे समझे। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी कि ये कैसे आता है। तो इसे देवनागरी लिपि है। जैसे इसमें आते हैं, अभी हम लिख दें क, ख, ग, ऐसे कुछ भी लिख दें, जैसे कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ड आते हैं, ये हमारे देवनागरी लिपि में आते हैं। जैसे अभी हमने लिख दिया एग्जाम्पल में A B C, या फिर A लिख दिया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये कौन सा लिपि है, तो क्या बताएंगे आप लोग। जैसे किसी ने पूछ लिया कि A और B C ये क्या है, कहाँ से आया है, तो क्या बताएंगे आप लोग। ये हम लोग का रोमन लिपि है। क्या है, रोमन लिपि। ये देवनागरी लिपि है और इसको हम रोमन लिपि कहते हैं, ठीक है।
ये हमारा रोमन लिपि है, इतना जानते रहिए। ठीक है, ये हमारा रोमन लिपि है और ये हमारा देवनागरी लिपि है। तो जैसे हम वर्ड में कोई भी आकार दे दें, ठीक है, जैसे देखिए वर्ड है और ध्वनि है। ठीक है, जैसे हम वर्ड में कुछ भी आकार दे दे या कुछ भी लिख दे तो वो हमारा वर्ड हो जाता है। देखिए जैसे आ, ई, उ, जैसे देखिए हमने एक वर्ड दिया तो इसको लिखने का तरीका या लिखने की शैली जो होती है, जैसे हमने इसको लिख दिया, ये शैली जो है इसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे हमने जो लिखा है, हमने जो कहा है वो हमारा आ गया तो वो हमारे क्या हो गया, देवनागरी लिपि में आता है। और ध्वनि क्या है, सुनने का, जो हमारा सुनते हैं जो आवाज निकलती है। देखिए हमने जैसे कहा का, हमने वर्ड बोला, आ हमने वर्ड बोला, लेकिन जो आवाज निकल रही है का तो वर्ड है, लेकिन आ आवाज आ रही है ना, वो हमारा ध्वनि है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम आवाज जो निकलता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। इतना समझ में आया कि जैसे हम जो उच्चारण करते हैं या सुनते हैं, एक प्रकार से जो आवाज निकलती है उसको हम सुनते हैं ना, सुनने की कार्य जो करता है, जो सुनते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं या आवाज। आवाज और ध्वनि एक ही हो, तो इतना जानते ही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम कैसे कहाँ। ठीक है, तो फिर अब ये तो समझ आया कि वर्ड क्या है, वर्णमाला की डिफिनीशन क्या है और परिभाषा क्या है। इसका डिफिनीशन मतलब परिभाषा। और ये वर्ड हो गया, ध्वनि है, ये देवनागरी लिपि में आते हैं, ये हमारे रोमन लिपि में आते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए देखिए, वर्ड, ये जो है ना वर्ड जो है वो हमारे ध्वनि का एक रूप है। ठीक है, ध्वनि का एक रूप है। अगर कोई पूछा ध्वनि क्या है, वर्ड क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि वर्ड हमारे ध्वनि का एक रूप है। और अगर कोई पूछा ध्वनि क्या है, अगर जैसे आपको पूछ लिया कि वर्ड क्या है, वर्ड और ध्वनि का डिफिनीशन बताइए कि वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर है, तो आप लोग ये बताइएगा कि वर्ड जो है हमारे ध्वनि का एक रूप है। ठीक है, और अगर किसी ने पूछ लिया कि ध्वनि क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि वर्ड का मौखिक रूप है। क्या है, वर्ड का मौखिक रूप है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि वर्ड क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि ध्वनि का एक रूप है। और किसी ने ये पूछ लिया कि ध्वनि क्या है, तो आप लोग ये बताइएगा कि वर्ड का एक मौखिक रूप है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, जिसे हम सुनते हैं या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में आते हैं। ये अगर किसी ने पूछा कि देवनागरी लिपि किस में आते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा में आते हैं। किस में आते हैं, हिंदी भाषा में। समझ में आया, देवनागरी लिपि किस में आते हैं। या फिर पूछ लिया कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। कई तरीके से कई लोग कई एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछते हैं, तो आप लोग ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिए कि वो चाहे जिस तरीके से, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे जिधर से आए, आप लोग उसका आंसर तुरंत दे दो। ठीक है, जैसे अगर वो पूछ लिया कि देवनागरी क्या है, तो देवनागरी लिपि है। और ये पूछे कि देवनागरी लिपि जो है वो कहाँ किस में आती है, देवनागरी लिपि हमारे हिंदी में आती है। हमारे हिंदी को देवनागरी लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी में वर्णमाला है, वर्णों को ही, हमारे जो वर्ड होते हैं उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो मतलब आप एक ही क्वेश्चन को कई लोग होते हैं कई तरीके से पूछते हैं। कोई अदर आया तो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, कोई इधर से आया उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो आप बताइए अपने मन से, जो एक बार ऐसे पढ़िए ताकि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, देखिए जैसे कहा है हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, वो देवनागरी लिपि। ठीक है, इतना समझ में आया। और अब
ये देखिए कि हमारे वर्ड में आते क्या हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि वर्ड क्या है और ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या कहाँ से और वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझिए कि वर्ड में हमारे क्या क्या आते हैं और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे वर्ड में देखिए, ठीक है, चलो इतना आप लोग को याद रहेगा ना कि वर्ड कैसे कहाँ से सब याद कर लीजिएगा, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग उसको कर लीजिए। तो अब देखिए कि वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है, वर्ड में दो पार्ट्स हैं, वैसे तो होते तीन हैं लेकिन अभी आप लोग दो ही जानिए। ठीक है, कि दो आप लोग को ये आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग अभी दो ही जानिए, तीसरा नहीं जानिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि पहला क्या है स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। ठीक है, आप लोग ये जानिए। देखिए अगर आपसे कोई पूछ लिया कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो होते तीन हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा कि अभी आप लोग दो ही पढ़िए, हम आप लोग को भी दो ही बताएंगे। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्वर क्या है, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्वर क्या है, सबसे पहले इसे जानिए। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि स्वर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? स्वर का डिफिनीशन बताएं कि क्या है, आता है डिफिनीशन स्वर का? तो ठीक है, बताइए कि स्वर क्या है। अच्छा नहीं वो हम ही बता रहे हैं। देखो सबसे पहले स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड है जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाएं। ठीक है, इसको भी हम तीन तरीके से बता रहे हैं। देखो जैसे शब्द कहने का तरीका एक है, लेकिन बोलने का तरीका तीन है। ठीक है, जैसे ये वर्ड वो है जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर वो है जो स्वतंत्र होते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि ये किसी उच्चारित करते समय किसी का सहायता नहीं लेते। ठीक है, और तीसरा ये हो गया कि स्वर वे वर्ड हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। देखिए पहला है स्वर, मतलब ये वे वर्ड जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब ये आपका पहला हो गया कि वे वर्ड है जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। कहने का मतलब है कि ये मैंने अभी क्या बताया कि इसका तीन तरीके हैं, लेकिन मीन्स मतलब जो इसका अर्थ है सब एक ही है, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है। पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं। उच्चरित मतलब होता है कि करना। तो वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया? वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं। ठीक है, अब तीसरा, इतना लिख लिए? लिखना तो लिख लो। चलो ठीक है, याद कर लो, लिखने की क्या जरूरत है, इतना छोटा सा डिफिनीशन है, लिख लो फटाक से, याद कर लो एक ही बार में। और दूसरा क्या है? वर्ड, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और ये तीसरा क्या है? ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये जो स्वर है वो वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो स्वर है ये स्वतंत्र होते हैं, इतना समझ में आया? अब ये देखिए कि व्यंजन क्या है, तब उसके बाद हम स्वर में फिर आगे बताएं। ठीक है, देखिए जैसे व्यंजन है, ये हमारा व्यंजन है,
ये स्वर जो है ये स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन जो है हमारा ये सहायता लेता है किसका, स्वर का। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे स्वर में आते हैं आ ई उ ए ऐ। जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर जैसे देखिए स्वर में ये आ हो गया, ई हो गया, या छोटी ई बड़ी कुछ भी समझ लो, उ हो गया, ए हो गया, अ हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। और अगर व्यंजन का देखिए, जैसे व्यंजन में आएगा क ख ग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ये व्यंजन है और ये स्वर। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्वर में, अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि स्वर में कितने संख्या होते हैं या स्वर के कितने संख्या होते हैं, कितने बताओगे आप लोग? हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, अगर आपसे जैसे कोई पूछ लिया कि टोटल मतलब कुल कुल पूछ लिया, कुल हिंदी में स्वरों की संख्या अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप लोग क्या बताओगे, कितना है? 13। ठीक है, कौन कौन से हैं सबसे पहले ये जानिए। तो देखिए ये हो गया वर्ड, ये हमने क्या कहा, हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी लिपि है। और वर्ड में हमने आप लोग को इतना बताया। तो हिंदी में देखिए स्वर आते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इतनी देर से ये बता रहे हैं ना, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अब आप लोग से अगर कोई पूछ लिया, स्वर हमने भी बताया, तो ये पूछ लिया अगर कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, और 13 है टोटल। देखिए हमारा ये हिंदी में क्या है, स्वरों की संख्या ना, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आ। इतना समझ में आया? देखिए जैसे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये क्या है, 13 क्या है, हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या है, मतलब ये हिंदी वर्णमाला की पूरी टोटल संख्या है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की ये टोटल है, टोटल मतलब पूरा 13 है। और अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या है, तो 11 है। और वो 11 है, तो 11 इसमें से ऐसा दो वर्ड सटेंगे, 13 में 2 माइनस करोगे तो 11 होगा ना। तो ये देखिए कि जैसे अगर हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, सबसे पहले ये जानिए कि हिंदी वर्णमाला, ठीक है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में ये टोटल 11 है। तो आप लोग ये जानिए कि जो हमारा ये दो वर्ड्स है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखिए ठीक है, जैसे देखिए हमारा एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे दो वर्ड हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अयोगवा। क्या कहते हैं, अयोगवा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अंग और आहा, ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसे हम हिंदी वर्णमाला 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए, इसे हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिख रहा है इस पेन से, दिख रहा है, दिख रहा है, चेंज करते हैं। अच्छा बहुत लाइट आ रहा है ना, हमें नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। चलो ये कलर कौन सा है, नहीं ये भी नहीं सही, इस कलर का कलर, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। देखो अब देखिएगा, एक हो गया अंग
और दूसरा हो गया आ। ठीक है, ठीक है। अंतः इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है। अब ये अयोगवाह क्या है? ठीक है, अयोगवाह क्या है आप लोग ये जानिएगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ये अयोगवाह है क्या, तो आप लोग क्या बताओगे? तो अयोगवाह क्या है, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो ये आपका अयोगवाह जो है ना, वो आपके हिंदी अयोगवाह में ही इसका हिंदी मीनिंग छुपा हुआ है कि अयोगवाह है क्या। ठीक है, देखिए जैसे अयोगवाह, समझ में आया कुछ? नहीं है? चलिए ठीक है, हम बता दें। देखो अयोगवाह क्या है? आ का आ से योग, आ का जो है आ से योग से बना है, आ के योग से बना है, मतलब आयोग जो है वो आपके आ के योग से बना है, किंतु व्यंजन के अर्थ को वहन करता है। ठीक है, आ के योग से बना है लेकिन व्यंजन के वर्डों को वहन करता है और वे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि डिफिनीशन इसका बताइए, तो आ के योग से, ठीक है, देखिए जैसे आ के योग से, आ के योग से बना है। ठीक है, आ के योग से बना है किंतु व्यंजन के अर्थ से, किंतु समझ में आ रहा है ना? क्योंकि व्यंजन के अर्थ से, अर्थ से, अर्थ से या अर्थ को, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, अर्थ से या अर्थ को वहन करता है। क्या करता है? वहन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि आ के योग से बना है किंतु व्यंजन को, व्यंजन के अर्थ को वहन करता है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अयोगवाह का डिफिनेशन बताइए, तो आप लोग बता देंगे यही अयोगवाह कहते या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आ के योग से बना है, अयोगवाह आ के योग से बना है किंतु व्यंजन के अर्थ को वहन करता है, ये अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब ये जानिए कि ये व्यंजन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे अयोगवाह, इतना समझ में आया? इरेज कर दे? चलिए ठीक है, तो इसको भी इरेज करें। अयोगवाह इतना समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब ये जानिए कि हम इसको कैसे करते हैं। अब आप लोग आइए व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, इसको हम आप लोग अयोगवाह के बारे में बाद में अच्छे से समझाएंगे कि जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे ना व्यंजन को, तो आप लोग अयोगवाह के बारे में अच्छे से समझाएंगे। अभी आप लोग अयोगवाह जानते रहिए और इसका डिफिनेशन जानते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि व्यंजन, व्यंजन क्या है। ठीक है, व्यंजन का डिफिनेशन क्या है, तो आप लोग बताए व्यंजन क्या है, डिफिनेशन बता सकते हैं इसका, मतलब परिभाषा, चलिए बताइए। ठीक है, तो व्यंजन ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं, मतलब पहला ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से बोलते हैं, ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, मतलब ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जैसे हमने कहा था कि स्वर ये जो है स्वतंत्र होते हैं। हमने कहा था ना कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते, खुद से उच्चरित होते हैं। तो ये है कि ये वर्ड स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड स्वर की सहायता लेते हैं या सहायता से बोले जाते हैं।
है, सहायता लेते हैं जिसका हम उच्चारण करते समय या ये उच्चारण करते समय स्वर की सहायता से बोलते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं या ये उच्चारित ये वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। सेम उल्टा है स्वर का, ये व्यंजन जो है स्वर का सेम उल्टा है कि ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ये वर्ड स्वर की सहायता लेते हैं जब ये वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब ये वर्ड ऐसे हैं कि जिसकी हम स्वरों की सहायता लेके व्यंजन तभी पूरा होता है। जैसे देखिए हमने अभी बताया आप लोग को, जब हम लोग को वर्ड विच्छेद बताएंगे ना तब इसकी और अच्छे से देखिए। जैसे व्यंजन वर्ड जो है, ये वर्ड जो है कौन से हैं? क, ख, ग, इतना देखिए। जैसे क, ख, ग है, ये हमारा व्यंजन वर्ड है। लेकिन जब अब इसको हम कैसे करेंगे? क, ख, ग। जब ये भी पूरा नहीं है, जब हम इसको ऐसे कहेंगे क, ख, ग, ये क्या है? हमारा व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से तब बोला जाता है। तो इसका हम व्यंजन वर्ड के होने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये अभी हमारा अधूरा है। जैसे देखिए हमने कहा था कि ये का है, ये व्यंजन है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तोड़ सकते हैं ना। का अ, ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है। जब हम इसको इसमें मिला देंगे तो ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्ण हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक है, तो इतना समझ में आया व्यंजन वर्ड क्या है और हम इसको स्वर की कैसे यूज करते हैं, स्वर की सहायता से। इतना समझ में आ गया ना? तो जैसे देखिए हमने ये हलंत जब लगाया इसमें जो हलंत लगा देने से ना जो स्वर की मात्रा होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। बाहर जैसे देखिए अभी ये जनाई दे रहा है इसमें कि स्वर का मात्रा है नहीं ना। तो जब हम इसमें हलंत लगा देंगे तो ये अधूरा दिखेगा। और जब हलंत हम लगा देंगे इसमें का जो स्वर है, देखो जैसे हमने इसमें हलंत लगाया, इसका जो स्वर है वो बाहर आ गया। ये हमारा स्वर ही तो है, ये हमारा स्वर है ना। तो जब हम इसमें लगा दिए तो ये हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया? व्यंजन हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो फिर इसके साथ साथ देखिए जैसे हो गया क, ज, ग, इन सब में हलंत लगा देने से जो इनके स्वर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? देखिए हमने क्या कहा कि वर्णों पे हलंत लगा देने से वो जो स्वर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जैसे हमने जब इन पे हलंत लगा दिया ना तो जो इसमें का स्वर है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, स्वर बाहर आ जाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब इसको इरेज करें। लिख लिया आप लोग अच्छे से? ठीक है, याद भी करते रहना साथ में। पेपर में बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे अभी पूछ लिया कि ये का है, नहीं तो ऐसे कहता है, जैसे ऐसे कहता है क और ज या फिर अ, इसको अ। इसका पूर्ण संख्या बताइए, ऑप्शन में दे देगा। ऐसे क या फिर क या फिर ऐसे करके ऐसे दे देगा, हलंत लगा के ऐसे। तो आप लोग को सीधे सीधे से पता चलना चाहिए कि यही है, सिर्फ इसमें जब हलंत लग जाता है इसका स्वर बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि जब हम इसको करते हैं तो ये हलंत लगने पे हमारा जो स्वर होता है वो बाहर आ जाता है। इतना जानते रहिए आप लोग। पेपर में चाहे जैसा क्वेश्चन आए, हलंत लगा है तो समझ लो उसका स्वर बाहर निकल गया, हमें उसको हलंत लगा के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब चलिए इतना ठीक है। अब हम आप लोग को कल
बताएंगे व्यंजन के बारे में अच्छे से। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।